संसद शुरू होते ही दर्शकों हंगामा तो हो रहा है, बवाल तो मच रहा है। ओम बिरला जी समझा तो रहे हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा जी का इलाज कैसे होगा, इनकी कुर्सी कैसे छीनी जाएंगी, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है, लतार लगा रहा है, लेकिन जस्टिस वर्मा साहब को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। क्या कोई परवाह भी इसका कर रहा है या नहीं कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की कुर्सी चली जाती है, सांसद हस्ताक्षर कर देते हैं, मोदी के मंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता देते हैं कि ऐसे जजों का जगह जेल में है, ऐसे जजों पर महाभियोग लाना जाएगा और इनको पद से हटाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों है। मैं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा और तमाम सांसदों से मैं हाथ जोड़कर कि 1 घंटे 1.5 घंटे निकालकर सदन से प्लीज़ इन मसलों पे बात करें। जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाएं, महाभियोग लाएं, राष्ट्रपति महोदय जी से भी और दरअसल जो है वो प्रधानमंत्री जी से भी, क्योंकि इनके मसले को पर्दे के पीछे डालना ये बताता है कि देश का सिस्टम कमज़ोर और लाचार है। देश का गृह मंत्री कहीं ना कहीं इनको बचाने की कोशिश कर रहा है और ये मोदी सरकार फंसेगा या फिर खुद कर बोल दे सरकार, बीजेपी सरकार कि दरअसल इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की साजिशें रची जा रही है। खुल्लम खुल्ला बोल दें, क्या दिक्कत है, क्या एतराज़ हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये हम सबको समझना पड़ेगा और समझने की हम सब की ये जिम्मेदारी है। ये क्या मजाक बना रखा है कि आज एक जज भ्रष्टाचार कर उनके बंगले पर करोड़ों रुपए जले और इसका आता पता ना हो, इसकी सच्चाई हम सब के सामने ना आए। इससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ी हो ही क्या सकती है। दर्शकों, सदन के अंदर बवाल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बवाल है, सदन के बाहर बवाल है, लोग सवाल पे सवाल उठा रहे हैं और ये जस्टिस वर्मा वकीलों की फौज उतार रहे हैं 14 से 15 इनको बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनको समझा रहा है, फटकार लगा रहा है कि भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, आपका आचरण ठीक नहीं है, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये बताता है कि इस देश का सिस्टम कमज़ोर ही नहीं, ख़त्म हो चुका है और इस ये ख़त्म हो जाना मतलब संविधान खतरे में आना, लोकतंत्र खतरे में आना। और वैसे भी ये भीड़ तंत्र इन सबको ख़त्म करने में लगा पड़ा। मौजूदा हालात की जो सरकार है वो कहीं से भी देश को दुरुस्त करने के लिए नहीं बनी है, वो देश में रह रहे लोगों को बीमार करने के लिए बनी है और बीमार कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के हालात पर हो, स्वास्थ्य के हालात पे हो, महंगाई के हालात पे हो, या फिर जो है लोगों को किसी भी तौर पर देख लीजिए ना, कितना बोला जाए, हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जिस सेक्टर में जाएंगे हालात बद से बदतर है और इस सरकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं। आँख पर पूरी तरीके से पर्दा डाल रखी है, कान को बहरा कर चुकी है, गूंगे हो चुके हैं। तो यही वजह है कि आज इन भ्रष्टाचारियों का, इन दरअसल जो है घूसखोर लोगों का जो है वाहवाही हो रहा है। देश में सिस्टम है, केंद्र की एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, और उसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने नहीं आ रहा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सदन चल रहा है, हंगामा हो रहा है, स्थगित हो रहा है, ओम बिरला जी मौजूद हैं, उनके पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कुर्सी चली जाता है इसी मामले को लेकर, भले ही बीमारी का हवाला दे दिया जाए फॉर्मेलिटी के लिए। ये सवाल तो है ना, ये जेन्युइन सवाल है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज कम से कम अब तो हो, अब नहीं होगा तो कब होगा। मोदी के मंत्री जी खामोश क्यों हैं, किरेन रिजिजू साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तमाम सांसद इस पर चुप क्यों हैं, हस्ताक्षर कर कर भी चुप क्यों हैं। क्या सरकार इनको बचाना चाहती है? क्या सरकार ही इस पैसे के पीछे तो नहीं थी? और जिस तरीके के कांड हो रहे हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, उससे तो यही लगता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अनुरोध है माय लॉर्ड की, कम से कम अच्छी बात है कि आप फटकार तो लगा रहे हैं, लेकिन एक्शन होना चाहिए, आपकी बातों का वैल्यू होना चाहिए। जो देश की सरकार है और जो कानून चलाने की जिम्मेदारी, उन लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए। और इनके चक्कर में जिसकी कुर्सी गई, यानी कि धनखड़ साहब की, और उस पर उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होने वाले हैं उस पर किसको बैठना चाहिए, कौन होगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, नया उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस पर लोगों की निगाहें बरकरार है कि क्या मोदी सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से कोई बेहतर उम्मीदवार आएगा या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बेहतर उम्मीदवार आएगा। धनखड़ जी की कुर्सी पर जो है, जो धनखड़ जी की कुर्सी छीन ले गई, जो खाली भरा पड़ा है, उस पर अब कौन होगा वो नया उम्मीदवार। एक से बढ़कर एक लोगों को सजेशन आ रहे हैं, लोग अपने अपने तौर पर जो है सोचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी सलाहियत के अनुसार से,
लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि जिस रीज़न की वजह से, जिस वजह जो तलाशी गई धनखड़ साहब के इस्तीफे की, जो भले ही बीमारी का हवाला दिया गया, जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला आया, उनकी वजह से उन पर आरोप लगाना, किसानों के हक को लेकर बात करना, और उसके वजह से जो उनकी कुर्सी गई, जैसा लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग, जानकार कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो धनखड़ साहब ताल्लुक़ रखते थे किसान परिवार से, ताल्लुक़ रखते थे संविधान के बचाने वाले लोगों से, क्या उनका सज़ा तो नहीं उनको भुगतना पड़ा? ये जिम्मेदारी लेगा कौन? सरकार तो ले नहीं सकती, उनकी हैसियत नहीं रही है। और जब कुर्सी छीनी गई, जब उनको पद छीन लिया गया उपराष्ट्रपति पद का, तो वो पूर्व हो गया। अब जब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने ये कहा कि किसानों के हक के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने नहीं लाना चाहती है, तभी ये पता चल गया कि दाल काला नहीं, पूरी दाल काली है। और दाल काली है तो उसका इलाज तो होगा ना, उसका इलाज तो कानून करेगा, सिस्टम करेगा, एजेंसियाँ करेंगी, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब खैर, ये दर्शकों सितंबर में दरअसल जो है चुनाव होगा, फॉर्म अगस्त में ही भरे जाएंगे, उम्मीदवारों की तलाशी शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन की भी तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से। लेकिन कौन होगा, ये लोगों की निगाहें भरी पड़ी है। क्या अरविंद केजरीवाल साहब होंगे? क्या खरगे जी होंगे? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी होंगे? सोनिया गांधी जी होंगी? प्रियंका गांधी जी होंगे? या फिर एनडीए के तरफ से कौन कौन हो सकता है? क्या जेपी नड्डा जी होंगे? बहुत सारा सवाल आ रहा है लोगों के मन में, क्योंकि उनके जो है बीजेपी के अध्यक्ष अब वक्त मुकर्रर हो चुका है, मोदी जी तो खैर हो नहीं सकते, तो क्या और भी कोई है? बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन उम्मीदवार होगा? ये बहुत सारा तमाम सवाल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद है और बहुत अहमियत रखता है ये पद। 2 साल बचा ही था रिटायरमेंट में अभी धनखड़ साहब को लेकर, लेकिन अचानक से ये इस्तीफा होना, अचानक से कुर्सी छीनना, सबको चौंका तो रहा है और सबको ये बातें खौल भी रही है, चुप भी रहा है। लेकिन सुनता कौन है इस देश में? किसी को क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये देश जिस तरीके से गूंगी हो गई है, इस देश में जिस तरीके से जो है लोगों के लिए आसान हो गया है जुल्म को देखते रहना, वो ख़तरनाक नहीं, भयावह है, और इससे हम सबको बचना ही पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों पर जुल्म होना, पढ़े लिखे लोगों को जेल में डालना, ये तानाशाही है, ये अंग्रेज़ों की गुलामी की निशानी को आगे बढ़ाना, कायम रखने की ये निशानी। और इस सब से जीतने के लिए, लड़ने के लिए, फतेह पाने के लिए, वो आज के लिए मौजूदा हालात में पत्रकारों का होना, पढ़े लिखे लोगों का होना ज़रूरी है। आज देखिए ना, देश में किसान सड़कों पे आते हैं, उन पर लाठियाँ चलती है, बेरोजगार युवा आते हैं, उन पर लाठियाँ चलती हैं, उनको बचाने के लिए शिक्षक आते हैं, उनके हक के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए आते हैं, उन पर लाठियाँ चलती हैं। ये कैसा सरकार बना दिया हम सब ने? ये भीड़ तंत्र का सरकार बन गया। तो ये समझना पड़ेगा हम सबको, ये परखना पड़ेगा कि दरअसल जो हो रहा है जिस तरीके से देश में, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बेहतर कैंडिडेट हो, पढ़े लिखे हो, जानकार हो, समझदार हो, और सबसे बड़ी बात, जो निडर हो, बेखौफ हो, डरे नहीं किसी से, चाहे हुक्मरान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना ही जो है वो दरअसल तानाशाही क्यों ना करे, लेकिन उससे घबराए नहीं, बेखौफ होकर, निडर होकर लड़ने की क्षमता रखे। और नहीं तो हमारा आप समझ रहे हैं कि दरअसल हालात क्या से क्या हो जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।